क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है और कुछ एग्जाम्पल्स है, वो पहले समझ ले, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो थ्योरम है वो रिमार्क पोर्शन में है। देखो थ्योरम 1, इफ a is any natural number and p is a prime number such that p divides a square, then p divides a। अगर a कोई नेचुरल नंबर है और p अगर प्राइम नंबर है और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये जो थ्योरम है ये इस एक्सरसाइज में बहुत यूज होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स में आओ। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे हम प्रूव करेंगे √2 इरेशनल है, मतलब रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है मतलब रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है वो है ये p/q फॉर्म में होगा, जहां पे p और q इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के p और q में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। अगर ऐसे फॉर्म में √2 को लिखा जाए तो वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और अगर वो नहीं लिखा जाए तो वो इरेशनल नंबर है। समझ में आया? तो पहले हम ये सोच लेते हैं या एज्यूम करते हैं कि √2 रैशनल नंबर है। तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 इक्वल टू p/q, जहां पे p और q इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो अगर √2 इक्वल टू p/q है तो 2 इक्वल टू p²/q² है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करती है। इसके बाद हम दिस इंप्लाई देके ये लिख सकते हैं कि p² इक्वल टू 2q², मतलब q² उधर चला गया तो 2 इंटू q² हो गया इक्वल टू p², तो p² इक्वल टू 2q²। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो, as 2 divide 2q², so 2 divides p², but 2 is prime। मतलब अगर 2q² को डिवाइड करेगा तो हम बोल सकते हैं 2 p² को भी डिवाइड करेगा क्योंकि दोनों इक्वल है, लेकिन 2 प्राइम नंबर है तो 2 तो प्राइम ही है। तो बाय थ्योरम 1 हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स p। ठीक है, तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। ये जो थ्योरम है थ्योरम 1 से हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि 2 कैसे 2q² को डिवाइड करेगा। देखो 2 का मल्टीपल है, 2q² मतलब क्या है, 2 इंटू q², तो 2 इंटू q² मतलब 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल तो 2 से डिवाइड जाएगा, मतलब 2 से डिविजिबल होगा, है ना। तो इसलिए 2 डिवाइड्स 2q² हो सकता है, और अगर 2 डिवाइड्स 2q² हुआ तो 2 डिवाइड्स p² भी होगा, और अगर 2 डिवाइड्स p² हुआ और 2 प्राइम नंबर है ये हम जानते हैं, तो हम बोल सकते हैं बाय थ्योरम 1 कि 2 डिवाइड्स p। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। अब देखो, लेट p इक्वल टू 2m। हमने मान लिया है कि p इक्वल टू 2m है, जहां पे m कोई भी इंटीजर है, एनी इंटीजर। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, मतलब ये जो इक्वेशन 1 है
वहां पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, पी स्क्वायर के जगह पे 2m² लिख दिए इक्वल टू 2q²। बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, देखो दिस इंप्लाइज 4m² इक्वल टू 2q²। ये तो 2m का होल स्क्वायर है ना, तो अगर होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट उठाएंगे तो 4m² ही निकलेगा इक्वल टू 2q²। अब 2 को अगर 4 के नीचे लाए और कैंसलेशन लॉ लगाए तो अल्टीमेटली आएगा 2m² इक्वल टू q², है ना। तो एज 2 डिवाइड्स 2m², फिर से हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स 2m², क्योंकि 2m² मल्टीपल ऑफ 2 है, तो 2 डिवाइड्स 2m² हो सकता है, तो 2 डिवाइड्स q² भी होगा, है ना। बट 2 इज अगेन अ प्राइम नंबर, देयरफॉर बाय थ्योरम 1 हम फिर से बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स q। अच्छे से समझो, पहले हम क्या बोले, 2 डिवाइड्स m²। अगर 2 डिवाइड्स m² है तो 2 डिवाइड्स q², क्योंकि 2m² इक्वल टू q²। तो अगर 2m² को डिवाइड करेगा तो q² को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स q²। बट 2 इज प्राइम, ये हम जानते हैं, तो बाय थ्योरम 1 हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स q। तो अगर q² को 2 डिवाइड करेगा तो q को भी 2 डिवाइड करेगा, यही तो थ्योरम 1 में बोला है, सच दैट इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। ठीक है, तो यहां पे भी थ्योरम 1 हम यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रूफ का और एक पार्ट। ठीक है, अब देखो 2p को भी डिवाइड कर रहा है और 2q को भी डिवाइड कर रहा है, thus p and q have a common factor 2. This contradicts that p and q have no common factor except 1. तो ये इस लाइन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। यहां पे बोला है अगर √2p/q है तो p और q के बीच 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन इधर हमने प्रूफ कर दिया है कि p और q के बीच 1 के सिवा 2 भी है जो डिवाइड कर रहा है ना। तो हेंस √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, तो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। So we conclude that √2 is an irrational number. ठीक है, तो ऐसे ही √2 irrational है वो हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मेथड है, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा तुम लोगों को समझ समझ के। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के ओर जाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 2, prove that √3 is an irrational number. कैसे प्रूफ करेंगे? Let √3 be a rational number. पहले √3 को हम रैशनल नंबर एज्यूम करते हैं, तो अगर रैशनल नंबर है तो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसलिए √3 इक्वल टू p/q, where p and q are integers, q not equal to 0 and pq have no common factors except 1. मतलब अगर रैशनल नंबर है तो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, और pq का कुछ क्राइटेरिया है, जैसे pq इंटीजर होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p और q के बीच 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज 3 इक्वल टू p²/q²। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए तो 3 इक्वल टू p²/q²। दिस इंप्लाइज p² इक्वल टू 3q²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो p²
स्क्वायर इक्वल टू 3q²। ये है इक्वेशन 1, ठीक है। नेक्स्ट, as 3 divides 3q², so 3 divides p², but 3 is a prime, this implies 3 divides p। मतलब देखो 3q², 3 से हमेशा डिविजिबल होगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, इसलिए। तो अगर 3 से 3q² डिविजिबल होगा तो p² भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और अगर p² डिविजिबल हुआ और 3 है प्राइम तो 3p को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम 1 में हम देखे हैं, ठीक है। थ्योरम 1 यही बोलता है कि अगर 3p² को डिवाइड करता है तो 3p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, p का एक फैक्टर 3 है, ये हम प्रूव कर दिए। अब देखो, let p equal to 3m where m is an integer। p equal to 3m ये हम assume किए जहां पे m any integer। Substituting this value of p in equation 1, equation 1 मतलब ये वाला इक्वेशन, ठीक है। p² इक्वल टू 3q², ये वाला इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर 3m को हम पुट करें तो क्या होगा, 3m होल स्क्वायर इक्वल टू 3q², ठीक है। दिस इंप्लाइज 9m² इक्वल टू 3q²। यहां से वही आ रहा है 9m² इक्वल टू 3q²। दिस इंप्लाइज 3m² इक्वल टू q², क्योंकि देखो ये जो 3 है अगर इसे हम साइड चेंज करके 9 के डिनोमिनेटर में लाए तो कैंसलेशन लॉ लगा सकते हैं। तो 9/3 मतलब 3m², तो 3m² इक्वल टू q² हो गया, ठीक है। एज 3 डिवाइड्स 3q², इधर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर होगा as 3 divides 3m², ठीक है। 3 divides 3m², so 3 divides q², but 3 is prime, this implies 3 divides q। मतलब अगर ये जो 3m² है अगर इसे 3 डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली q² को 3 डिवाइड करेगा, और हम जानते हैं कि 3 प्राइम है, तो इसलिए 3 डिवाइड्स q बाय थ्योरम 1, ये हम बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। तो देखो क्यूब का भी एक फैक्टर 3 हो गया। पहले हम प्रूफ किए कि p का एक फैक्टर 3 है, अब हम प्रूफ कर रहे हैं कि q का एक फैक्टर 3 है, ठीक है। तो दोनों का ही फैक्टर 3 है, मतलब 3 एक कॉमन फैक्टर है p और q का। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन है, हम जानते हैं कि p और q के बीच 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही √3 को इरेशनल नंबर हम प्रूव कर दिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में हम देखें कि कैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, वैसे ही एग्जाम्पल 2 में हम देखें कैसे √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 3, प्रूव दैट √p इज एन इरेशनल नंबर वेयर p इज प्राइम। तो क्या करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। देखो पहले √p को
रैशनल नंबर हम एज्यूम कर लिए, ठीक है। यहाँ पे फिर रूट पी इक्वल टू एम बाई एन, जहाँ पे m और n इंटीजर है, n इज नॉट इक्वल टू 0 है और m और n के बीच 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब स्क्वायरिंग किए बोथ साइड, तो आया p इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज m स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो n स्क्वायर ऊपर चला गया तो हो गया पी एन स्क्वायर, और p के नीचे 1 था, 1 इंटू एम स्क्वायर मतलब m स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एज p डिवाइड्स पी एन स्क्वायर, अगर p पी एन स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि देखो p का मल्टीपल है ये, p इंटू एन स्क्वायर मतलब p का मल्टीपल है, तो p अगर पी एन स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p डेफिनेटली एम स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और हम जानते हैं कि p प्राइम नंबर है, तो इसलिए p m को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, बाय थ्योरम 1। अगेन m इक्वल टू p के हम एज्यूम कर लिए, जहां पे k एक इंटीजर है, ठीक है। अब m इक्वल टू पी के को हम इक्वेशन 1 में पुट किए, तो क्या आया, पी के होल स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर, यहां से, ठीक है। पी के होल स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू पी एन स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पी के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, क्योंकि फिर से p को हम इस साइड में नीचे भेज दिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो p नीचे चला गया, फिर कैंसलेशन लॉ लगाया तो p के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर आया, ठीक है। अब एज p डिवाइड्स p के स्क्वायर, क्योंकि ये p का मल्टीपल है, p इंटू के स्क्वायर मतलब p का मल्टीपल है, तो एज p डिवाइड्स p के स्क्वायर, so p divides n square, but p is prime, so p divides n, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं कि बाय थ्योरम 1 हम ये बोल सकते हैं कि अगर p p के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p n स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि p के स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर है, तो p n को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि p एक प्राइम है, ठीक है। तो देखो m और n के बीच और एक कॉमन फैक्टर आ गया जो है p, तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसलिए रूट p इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, शो दैट 1 by root 2 is an irrational number। वही सेम मेथड, पहले 1 by root 2 को रैशनल एज्यूम कर लो, फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, तो आया 1 by 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, ठीक है, पहले जैसा ही है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ, तो अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, लेकिन 2 एक प्राइम है तो इसलिए 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1, ठीक है। तो देखो क्यू का एक फैक्टर 2 हो गया है, अब क्यू इक्वल टू 2m एज्यूम कर लिए, जहां पे m इंटीजर है। अब ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, मतलब कौन सा इक्वेशन, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1, यहाँ पे हम पुट करेंगे।
तो देखो इक्वेशन 1 में हम जब पुट करेंगे तब क्या आएगा, तब आएगा देखो 2m होल स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर. This implies 4m square equal to 2p square. This implies 2p square equal to p square. कैसे देखो 2m होल स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, मतलब अगर हम q के जगह पे 2m लिखे तो 2m होल स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, वही इधर लिखा है 2m होल स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर. अब अगर ब्रैकेट उठाएंगे तो 4m स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, ये जो 2 है इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 4 के साथ, तो आया 2m स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर. तो फिर से देखो बाय थ्योरम 1 हम ये बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स 2m स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, बट p इज प्राइम, सो 2 डिवाइड्स p बाय थ्योरम 1. ठीक है, अगर 2m स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2p स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, क्योंकि 2m स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर है. नेक्स्ट, लेकिन 2 एक प्राइम है तो इसलिए बाय थ्योरम 1 हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स p. ठीक है, तो 2p का भी फैक्टर हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन है. 1/√2 is not a rational number, it is an irrational number. ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल 4. अब एग्जाम्पल 5. एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, प्रूव दैट √10 इज एन इरेशनल नंबर. तो देखो पहले ये एज्यूम करते हैं कि √10 एक रैशनल नंबर है, मतलब इसे p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पे p और q इंटीजर है. अब देखो हम ये लिख सकते हैं √10 इक्वल टू p/q, जहाँ पे p और q इंटीजर है और p और q के बीच 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो दिस इंप्लाइज 10 इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ तो आया p स्क्वायर इक्वल टू 10q स्क्वायर. अब देखो 2 10 को डिवाइड करता है तो क्योंकि 2 का एक मल्टीपल है 10, तो 2 10 को डिवाइड करता है, मतलब 2 10 स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 2 10q स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 p स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, लेकिन 2 एक प्राइम है तो इसलिए 2 डिवाइड्स p बाय थ्योरम 1. ठीक है, फिर p इक्वल टू 2 के हम एज्यूम किए, p इक्वल टू 2 के, जहाँ पे k इज सम इंटीजर. अब सब्स्टिट्यूट करो p इक्वल टू 2k इन इक्वेशन 1, तो क्या आया 2k होल स्क्वायर इक्वल टू 10q स्क्वायर. अब कैंसलेशन लॉ लगाओ तो 2k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर. तो देखो 2 डिवाइड्स 2k स्क्वायर, तो फिर 2 डिवाइड्स 5q स्क्वायर, लेकिन देखो 2 डिवाइड्स 5 और 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, क्योंकि 5 को तो 2 से डिवाइड किया नहीं जा सकता, तो इसलिए 2 डिवाइड q स्क्वायर. ठीक है, तो अगर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स q बाय थ्योरम 1. तो देखो q का एक फैक्टर 2 है और p का भी एक फैक्टर 2 है, तो ऑब्वियसली p and q have common factor 2. This contradicts that p and q have no common factor other than 1. Okay,
hence we can conclude that √10 is an irrational number. ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 तक हम लोग समझ गए, थोड़ा सा आइडिया हुआ कि कैसे सम्स करेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर अगर ज़रूरत पड़े तो हम एग्जाम्पल समझेंगे और फिर एक्सरसाइज के सम्स को करेंगे, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम देखो, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। पहले ही हम √5 को रैशनल नंबर एज्यूम कर लिए, तो √5 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers, q not equal to 0 and p and q have no common factors except 1, ठीक है। अब देखो √5 इक्वल टू p/q, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आया, 5 इक्वल टू p²/q²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, p² इक्वल टू 5q², ठीक है, जो इक्वेशन 1 है। एज 5 डिवाइड्स 5q², so 5 divides p², but 5 is a prime number, so 5 divides p by theorem 1। सेम जैसे हम √2 को या √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी करना है, ठीक है। 5 का मल्टीपल है तो फिर 5 से डिवाइड जाएगा, अगर 5 से डिवाइड जाएगा 5q² तो p² भी 5 से डिवाइड जाएगा, और अगर p² 5 से डिवाइड गया और 5 प्राइम नंबर है, ये सब हम जानते हैं, तो 5p को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम 1 में बोला है, समझ में आया। अब लेट p इक्वल टू 5m, where m is an integer, substituting this value of p in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम p इक्वल टू 5m सब्सटीट्यूट करेंगे। p इक्वल टू 5m मतलब 5m होल स्क्वायर इक्वल टू 5q² होगा। देखो वही लिखा है, 5m होल स्क्वायर इक्वल टू 5q², तो 25m² इक्वल टू 5q²। अब 5 से 25 को कैंसिल किया तो आया 5m² इक्वल टू q²। तो देखो फिर से 5 डिवाइड्स 5m², क्योंकि 5 का मल्टीपल है, तो 5 डिवाइड्स q², क्योंकि 5m² इक्वल टू q² है, बट 5 इज अ प्राइम, ये हम जानते हैं, तो 5 डिवाइड्स q बाय थ्योरम 1, ठीक है। तो देखो p और q में एक कॉमन फैक्टर आ गया, वो है 5, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट p and q have no common factor other than 1, so √5 is not a rational number, it is an irrational number, ठीक है। तो ये फर्स्ट सम खत्म। अब सेकंड सम देखो। सेकंड सम, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो √7 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, कैसे करेंगे देखो। वही सेम मेथड, पहले √7 को रैशनल पकड़ लो, रैशनल नंबर, फिर √7 इक्वल टू p/q, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p² इक्वल टू 7q², तो 7 से 7q² डिवाइड होता है, क्योंकि 7 का मल्टीपल है, तो 7 से p² भी डिवाइड होगा, क्योंकि p² इक्वल टू 7q² है, बट 7 इज अ प्राइम, ये हम जानते हैं, तो बाय थ्योरम 1 हम बोल सकते हैं 7 डिवाइड्स p, ठीक है। अब p इक्वल टू 7m हम एज्यूम किए, सब्सटीट्यूट किए ये इक्वेशन 1 में, तो क्या आया, 7m होल स्क्वायर इक्वल टू 7q², ठीक है। अब
49m² इक्वल टू 7q²। फिर 7 से 49 को कैंसिल किया तो 7m² इक्वल टू q²। ठीक है, अब फिर से देखो 7 डिवाइड्स m² क्योंकि मल्टीपल है, तो 7 डिवाइड q²। 7 इज प्राइम, देयरफॉर 7 डिवाइड्स q बाय थ्योरम 1। ठीक है, तो p और q के बीच 7 एक कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि p और q के बीच 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए √7 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, 2 सम कंप्लीट। अब थर्ड सम को देखो। प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। √6 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो। पहले √6 को रैशनल नंबर हम एज्यूम किए, तो √6 इक्वल टू p by q, where p and q are integer, q is not equal to 0 and p and q have no common factor except 1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आया 6 इक्वल टू p² by q²। दिस इम्प्लाइज p² इक्वल टू 6q²। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया है। अब देखो 2 डिवाइड 6q² क्योंकि 2 का मल्टीपल है ये, तो 2 डिवाइड 6q², तो 2 डिवाइड्स p² क्योंकि इक्वल है दोनों, बट 2 इज प्राइम, देयरफॉर 2 डिवाइड्स p बाय थ्योरम 1। अब देखो let p equal to 2k where k is some integer, substituting this value in 1, मतलब ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे 2k अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2k होल स्क्वायर इक्वल टू 6q²। वही यहाँ पे लिखा है देखो, 2k होल स्क्वायर इक्वल टू 6q², मतलब 4k² इक्वल टू 6q²। तो कैंसिल करो तो आया 2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू q², तो 2k² इक्वल टू 3q²। ठीक है, अब देखो 2k² को डिवाइड कर सकता है क्योंकि मल्टीपल है 2 का, तो 2 3q² को भी डिवाइड कर सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि 3 तो 2 से नहीं जाता है, तो मतलब q² को 2 डिवाइड कर सकता है। तो यही यहाँ पे लिखा है देखो, बट 2 डजंट डिवाइड 3, सो 2 डिवाइड्स q²। तो अगर 2 q² को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड्स q बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो p and q have a common factor 2। This contradicts that p and q have no common factor except 1, so our assumption is wrong and √6 is an irrational number। ठीक है, ML अग्रवाल के जो एग्जाम्पल्स है वहां पे यही रूल फॉलो किए हैं, तो इसलिए मैंने भी यही रूल फॉलो करके सम्स किए। ठीक है, अब देखो सम नंबर 4। सम नंबर 4, प्रूव दैट 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर। तो 1/√11 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। लेट 1/√11 बी अ रैशनल नंबर, पहले एज्यूम किए, तो 1/√11 इक्वल टू p बाई q, फिर स्क्वायरिंग करो तो आया 1/11 इक्वल टू p² बाई q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आया q² इक्वल टू 11p²। ठीक है, q² इंटू 1 किए और 11 इंटू p² किए, ये इक्वेशन 1 है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 डिवाइड्स 11p² क्योंकि 11 का मल्टीपल है, तो 11 डिवाइड्स q², बट 11 इज प्राइम नंबर, देयरफॉर 11 डिवाइड्स q बाय थ्योरम 1। ठीक है, अब q इक्वल टू 11m हम एज्यूम किए, जहां पे m एक इंटीजर है। अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये इक्वेशन 1, मतलब इधर देखो वही लिखा है 11m होल स्क्वायर इक्वल टू 11p²।
दिस इम्प्लाइज 121 m स्क्वायर इक्वल टू 11 p स्क्वायर। 11 से 121 कट करते हैं तो आया 11 m स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो देखो 11 डिवाइड्स 11 m स्क्वायर, क्योंकि मल्टीपल है 11 का, तो 11 डिवाइड्स p स्क्वायर, क्योंकि इक्वल है दोनों, बट 11 इज प्राइम, देयरफॉर 11 डिवाइड्स p। ठीक है, thus p and q have a common factor 11. This contradicts that p and q has no common factor other than 1. Therefore 1 by root 11 is not a rational number, it is an irrational number. ठीक है, तो सम नंबर 4 कंप्लीट। अब देखो सम नंबर 5। Sum number 5. Prove that root 2 is an irrational number. Hence, show that 3 minus root 2 is an irrational number. तो पहले root 2 irrational है ये प्रूफ करना है, उसके बाद 3 minus root 2 भी irrational है वो भी प्रूफ करना है। तो 3 minus root 2 को irrational नंबर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे, फिर 3 माइनस रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है, रूट 2 को कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे? जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसी मेथड को फॉलो करेंगे। देखो, लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। पहले रूट 2 को रैशनल नंबर एज्यूम कर लिए, तो रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p and q आर इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यह तो सारे रैशनल नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो रूट 2 को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 रैशनल नंबर है, ये हम एज्यूम किए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो रूट 2 अगर p बाई क्यू है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, है ना। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम ये बोल सकते हैं 2 इंटू क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब देखो 2 डिवाइड्स 2q स्क्वायर, क्योंकि 2 का मल्टीपल है ये, तो 2q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है। सो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो इसे अगर डिवाइड करेगा तो इसे भी डिवाइड करेगा, तो इसलिए 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, बट 2 इज प्राइम, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p। ये तो थ्योरम 1 है कि अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2p को भी डिवाइड करेगा, तो मतलब क्या है, p का एक फैक्टर 2 हो गया। अब देखो, लेट p इक्वल टू 2m, ये हम एज्यूम कर लिए कि p इक्वल टू 2m, वेयर m इज एनी इंटीजर। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन 1 मतलब इक्वेशन 1, यहाँ पे अगर p इक्वल टू 2m सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 2m होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। स्क्वायर उठाओ, दिस इंप्लाइज 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब 4 और 2 को कैंसिल करो तो आया 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो देखो 2m स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो मतलब 2q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, 2 प्राइम है, तो इसलिए बाय थ्योरम 1 बोल सकते हैं 2q को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो p का भी एक फैक्टर 2 निकल गया और q का भी एक फैक्टर 2 निकल गया, लेकिन ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि p एंड q के बीच 1 के सिवा कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 निकल गया एक फैक्टर, है ना।
contradicts that P and Q have no common factor except 1. Hence, root 2 is not a rational number, it is an irrational number. ठीक है, तो रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर दिए. अब हम लोगों को 3 माइनस रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है. वो कैसे करेंगे? पहले 3 माइनस रूट 2 को रैशनल हम एज्यूम कर लेते हैं. तो let us assume that 3 minus root 2 is a rational number, say r. तो 3 minus root 2 equal to r. तो अब देखो root 2 equal to 3 minus r, just साइड चेंज कर दिए, but root 2 is irrational number. तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि 3 minus r भी irrational number, क्योंकि दोनों इक्वल है. तो 3 माइनस r भी irrational number. ठीक है, लेकिन हमने तो r को रैशनल नंबर माना था, तो फिर से कंट्राडिक्शन आया. तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो अजम्पशन था वो गलत था. तो लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं 3 माइनस रूट 2 भी इरेशनल है. ठीक है, तो ऐसे ही हम प्रूफ कर दिए कि 3 माइनस रूट 2 इरेशनल नंबर है. ठीक है, नेक्स्ट सम में जाओ. अब सम नंबर 6. Prove that root 3 is an irrational number, hence show that 2 by 5 root 3 is an irrational number. तो पहले root 3 को irrational number दिखाना है, फिर 2 by 5 root 3 को irrational number दिखाना है. मतलब 2 by 5 root 3 को irrational प्रूफ करना है. तो जैसे प्रीवियस सम किए वैसे ही करना है. पहले रूट 3 को इरेशनल प्रूफ किए. देखो, मान लेते हैं कि रूट 3 रैशनल नंबर है, तो उसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है. अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अब देखो 3q स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि ये मल्टीपल है 3 का, तो 3 p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, लेकिन 3 प्राइम नंबर है तो इसलिए 3 p को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, तो p का एक फैक्टर 3 हो गया. अब p इक्वल टू 3m एज्यूम कर लिए. फिर इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से क्या हुआ? 3m होल स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर. ठीक है, फिर स्क्वायर करने के बाद क्या आया? 9m स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर. अब 3 से 9 को कैंसिल करो तो आया 3m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर. तो देखो 3q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है क्योंकि मल्टीपल है 3 का, तो 3q स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है क्योंकि इक्वल है, लेकिन 3 प्राइम है तो इसलिए 3q को भी डिवाइड करेगा. तो q का भी एक फैक्टर 3 हो गया. लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है, 1 के सिवा और एक फैक्टर मिल गया 3 p और q में, तो इसलिए रूट 3 रैशनल नहीं है, इरेशनल है. ठीक है, तो रूट 3 इरेशनल नंबर है, ये प्रूव हो गया. अब प्रूव करना है कि 2 by 5 रूट 3 इरेशनल है. कैसे करेंगे? देखो, लेट 2 by 5 रूट 3 इज अ रैशनल नंबर. ये हम एज्यूम कर लिए कि 2 by 5 रूट 3 एक रैशनल नंबर है, से r. तो 2 by 5 रूट 3 इज इक्वल टू r. ठीक है, अब रूट 3 इक्वल टू क्या है? 5 by 2r. रूट 3 इरेशनल है तो फिर 5 by 2r भी इरेशनल है. लेकिन हमने तो r को रैशनल नंबर माना था, तो फिर से कंट्राडिक्शन आया. तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो अजम्पशन था वो गलत था. तो लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं 2 by 5 रूट 3 भी इरेशनल है. ठीक है, अब सम नंबर 7. Sum number 7. Prove that
√5 is an irrational number, hence show that -3 plus 2 √5 is an rational number. तो पहले √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, फिर दिखाना है कि -3 प्लस 2 √5 इरेशनल नंबर है। कैसे करेंगे देखो। पहले √5 को हम इरेशनल प्रूफ करेंगे, वही प्रीवियस मेथड। P और Q के बीच 5 एक फैक्टर है, दिखाना है ऐसे, ठीक है। पहले √5 इक्वल टू P/Q, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद 5 इक्वल टू P²/Q²। यहाँ पे 3 जो लिखे हैं वो नहीं होगा, ठीक है। तो 5 इक्वल टू P²/Q², तो P² इक्वल टू 5Q², ठीक है। तो अगर 5Q² को डिवाइड करता है तो 5 P² को भी डिवाइड करेगा, लेकिन 5 प्राइम है तो इसलिए 5 P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। P का एक फैक्टर 5 हो गया। अब देखो P इक्वल टू 5m एज्यूम किए, उसे इक्वेशन 1 में पुट किए तो आया 5m² इक्वल टू 5Q², मतलब 25m² इक्वल टू 5Q²। 5 से 25 को कैंसिल करो तो आया 5m² इक्वल टू Q²। तो देखो 5m² को डिवाइड कर सकता है तो फिर 5Q² को भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन 5 प्राइम है तो इसलिए 5Q को भी डिवाइड कर सकता है। तो 5 P और Q का एक कॉमन फैक्टर हो गया, जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इसलिए हम लोगों का जो अजम्पशन है वो गलत है। तो मतलब √5 एक इरेशनल नंबर है, तो वही लिखे, हेंस √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब -3 प्लस 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, वही सेम मेथड अप्लाई करना है। -3 प्लस 2 √5 को रैशनल पकड़ लो से R, तो 2 √5 इक्वल टू R प्लस 3 और √5 इक्वल टू R प्लस 3/2। √5 इरेशनल है तो मतलब R प्लस 3/2 भी इरेशनल है। लेकिन हमने तो R को रैशनल नंबर माना था, तो फिर से कंट्राडिक्शन आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो अजम्पशन था वो गलत था। तो लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं कि -3 प्लस 2 √5 भी इरेशनल है, ठीक है। अब सम नंबर 8 देखो। प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट देखो, 5 प्लस √2, तो 5 प्लस √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। वही सेम मेथड, पहले √2 को इरेशनल प्रूफ करो, जैसे मैंने सम नंबर 5 में दिखाया है, वही सेम चीज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक रख दिया, ठीक है। √2 को जब इरेशनल प्रूफ कर दोगे, उसके बाद 5 प्लस √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे। 5 प्लस √2 को रैशनल एज्यूम करो से R, तो 5 प्लस √2 इक्वल टू R, तो √2 इक्वल टू R-5। √2 एक इरेशनल नंबर है, मतलब R-5 भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन हमने तो R को रैशनल नंबर माना था, तो फिर से कंट्राडिक्शन आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो अजम्पशन था वो गलत था। तो लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं 5 प्लस √2 ये भी एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो ऐसे ही 8.1 हो गया। 8 पार्ट 2 में देखो, 8 पार्ट 2 में सेम सम दिया है, 3 - 5√3 को इरेशनल प्रूफ करना है। पहले √3 को इरेशनल प्रूफ करो, जैसे सम नंबर 6 में हम किए हैं, फिर 3 - 5√3 को रैशनल एज्यूम करो से R, तो R इक्वल टू 3 - 5√3, तो 5√3 इक्वल टू 3 - R, √3 इक्वल टू 3 - R/5। तो अगर √3 इरेशनल है तो 3 - R/5 भी इरेशनल है। लेकिन हमने तो R को रैशनल नंबर माना था, तो फिर से कंट्राडिक्शन आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो अजम्पशन था वो गलत था।
तो लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं 3 माइनस 5 रूट 3 भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब सब पार्ट 3 में देखो, 2 रूट 3 माइनस 7 को इरेशनल प्रूफ करना है। सेम मेथड, पहले रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करो, फिर एज्यूम कर लो 2 रूट 3 माइनस 7 इज अ रैशनल नंबर, से आर। तो आर इक्वल टू 2 रूट 3 माइनस 7, तो 2 रूट 3 इक्वल टू आर प्लस 7, तो रूट 3 इक्वल टू आर प्लस 7 बाई 2। लेकिन रूट 3 इरेशनल नंबर है, तो मतलब आर प्लस 7 बाई 2 भी इरेशनल नंबर है। लेकिन हमने तो आर को रैशनल नंबर माना था, तो फिर से कंट्राडिक्शन आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो अजम्पशन था वो गलत था। तो लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं कि 2 रूट 3 माइनस 7 भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट सब पार्ट 4 में देखो क्या बोला है, रूट 2 प्लस रूट 5, इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो ये तो बहुत इजी है, रूट 2 भी एक इरेशनल नंबर है, रूट 5 भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये कैसे करेंगे देखो, लेट रूट 2 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर से आर। तो पहले रैशनल नंबर एज्यूम कर लिए से आर, तो रूट 2 प्लस रूट 5 इक्वल टू आर, रूट 5 इक्वल टू आर माइनस रूट 2। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो रूट 5 स्क्वायर हो गया 5। ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 5 माइनस 2 मतलब 3, और इधर आर स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 आर। अब देखो 2 रूट 2 आर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 3, और रूट 2 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 आर। ठीक है, तो अब देखो रूट 2 तो इरेशनल नंबर है, तो मतलब आर स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 आर, ये भी इरेशनल ही हुआ। लेकिन हमने तो आर को रैशनल नंबर माना था, तो फिर से कंट्राडिक्शन आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो अजम्पशन था वो गलत था। तो लास्ट में ये कंक्लूड करते हैं रूट 2 प्लस रूट 5 भी इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। बाय।